तो आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब नंबर, कि किसी कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद उसके कुछ पैटर्न्स होते हैं, उस पैटर्न को समझेंगे, क्यूब का कुछ पैटर्न होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स मेक द परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नंबर, कि वह कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक क्यूब नंबर बनेगा। इसके साथ साथ देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट थॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कॉन्सेप्ट समझेंगे क्यूब रूट का कि प्राइम फैक्टराइज मेथड से किस प्रकार क्यूब रूट को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब रूट सक्सेसिव द मेथड, जो कौन सा है वो नंबर जिससे क्यूब रूट हम निकालेंगे और उसके बाद क्यूब रूट किस नंबर का आसानी से निकल सकता है, इन सब बातों को देखेंगे। क्यूब रूट के बारे में जो है आपका, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये आपका कुछ टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहला चीज, अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब एंड क्यूब नंबर की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जान लीजिए, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है वी नो द वर्ड क्यूब इन ज्योमेट्री। क्यूब जो होता है एक 3D ज्योमेट्रिकल फिगर होता है। 3D क्यूब पढ़ाए थे पिछले क्लास में, आप लोग देखे थे, वहां से अक्सर समझेंगे क्यूब इज द सॉलिड फिगर ऑफ द इक्वल साइड। इक्वल साइड का एक सॉलिड फिगर होता है जिसको हम लोग क्या कहते थे, क्यूब कहते थे। उसका सभी साइड आपस में इक्वल्स होते हैं। उसके बाद कि अगर मान लिया जाए एक क्यूब का साइड 1 मीटर है तो मैक्सिमम क्यूब कितने होंगे, 3 सेंटीमीटर होंगे। इस प्रकार उस क्यूब के बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ नंबर है, उस नंबर के बाद हम लोग समझेंगे कि क्यूब होता क्या। जैसे समझ लीजिए कि मान लिया जाए अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 का क्यूब होगा। ठीक उसी प्रकार अगर 8 का क्यूब करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि मान लिया जाए कि कोई हमारे पास नेचुरल नंबर है, एक कह रहा है कि 9 है, 9 देयर द नन नेचुरल नंबर, कह रहा है इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। पहले इससे पहले हम लोग समझेंगे कि वो नंबर क्या होता है क्यूब। तो देखिए आप लोग याद कीजिए कि स्क्वायर में क्या होता था, किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता। स्क्वायर में क्या होता था, किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता। क्यूब में किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया। अगर हम 1 का क्यूब निकालते हैं तो 1 इंटू 1 3 बार करेंगे तो 1 होगा। अगर 2 का क्यूब निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। अगर 3 का क्यूब निकालते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27। अगर हम 4 का क्यूब निकालते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4 16। ठीक है, अगर हम 5 का क्यूब निकालते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। उसी तरह अगर 6 का क्यूब निकालते हैं तो 6 का क्यूब आपको करेंगे तो हो जाएगा कितना, 216। अगर हम 7 का क्यूब निकालते हैं तो 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे 3 बार तो आपका कितना हो जाएगा, 343। अगर हम 8 का क्यूब निकालते हैं तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 512। और अगर 9 का क्यूब निकालते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9 आपका कितना हो जाएगा, 729। और 10 का क्यूब निकालते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि अगर हम इस 10 का क्यूब निकालते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका 1024, सॉरी 1000। कितना हो जाएगा, 1000। ये आपका 1 से लेकर 10 तक के नंबर का क्यूब है। अब जानते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका 1 से लेकर 10 तक के नंबर का क्यूब। जब तक आप 1 से लेकर 10 तक का नंबर का क्यूब याद नहीं रखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यूब है और कौन जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम इसको पर और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखिए इसको समझिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम लोगों ने देखा कि किसी भी जो आपका क्यूब निकालते हैं 1 to 10, तो 1 to 10 क्यूब निकालने के बाद ये हो
प्राप्त होता है। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर होने के लिए, किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर होने के लिए यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? तो किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए यूनिट प्लेस हमारा क्या क्या हो रहा है? देखिए 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है और 0 है। तो 3 के पेयर में, कितने के पेयर में? 3 के पेयर में, तभी वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो सकता है, और नहीं तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। क्या क्या हुआ? परफेक्ट क्यूब नंबर होने के लिए परफेक्ट क्यू नंबर के लिए यूनिट प्लेस में जो हमारा होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 9 होना चाहिए और 0 हो तो 3 के रूप में, 3 के पेयर के रूप में, कितने के पेयर के रूप में? 3 के पेयर के रूप में, तभी वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, अन्यथा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा। अगर हम इसको अच्छी तरह से अरेंज कर ले हैं तो कौन कौन नंबर हमारा आ रहा है? तो देखिए आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और 9। ये देखें और ये लगभग आपका जितना डिजिट है सारा डिजिट इसमें शामिल हो गया, 0 भी इंक्लूड है, 0 भी इंक्लूड है। मतलब कि यहां पर हम देख पाए कि किसी भी परफेक्ट नंबर को क्यूब होने के लिए आपको ये इतना चीज में से कोई एक नंबर यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इसको समझेंगे कि परफेक्ट क्यूब नंबर का अर्थात मतलब ही होता है एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे हमने यहां पर लिखा 1 का, ये है पर ए, तो इसका मतलब हो गया 1 का क्यूब। 2 है तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद हो गया? हा? अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद है तो आप किसी भी नंबर को बता सकते हो किसका क्यूब हो सकता है। ठीक है, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले यहां तक समझ में आया कि क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्लियर हो गया? हाँ, चलिए आगे के पॉइंट को समझेंगे कि क्या होगा। जैसे यहां पर एक कह रहा है कि 9 है, द नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर विच मल्टीप्लाई बाई टेक द नंबर टाइम्स। ये 9 है जो 2 अंक को मल्टीप्लाई करने के बाद आया, 3 इंटू 3। तो क्या 3 इंटू 3 से हम 9 लाए हैं, तो क्या 9 एक परफेक्ट क्यू नंबर है? नहीं है। साफ बोल रहा है कि सो द 9 इज नॉट परफेक्ट क्यू नंबर, दर्शाना है कि 9 एक परफेक्ट क्यू नंबर नहीं है। अब देखिए परफेक्ट क्यू नंबर का मतलब यह भी बताएं कि किसी नंबर को कितना बार मल्टीप्लाई करना? 3 बार। किसी नंबर को कितना बार मल्टीप्लाई करना? 3 बार। तो क्या ये 9 बना रहे हैं तो 3 इंटू 3 लिख रहे हैं, तो क्या ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं, ये स्क्वायर नंबर हो सकता है। 9 एक स्क्वायर नंबर है लेकिन क्यू नंबर नहीं है। क्यूब नंबर इसको बनाने के लिए इसमें एक बार और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 जो होगा ये आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। उसी प्रकार है देखिए कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 है जो 3 के पेयर में है। हाँ, कभी भी 3 के पेयर में सेम डिजिट से आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वही आपका होता है परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या होता है? परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अब देखिए वही जो आपका जो नंबर हमने निकाला था, 1 से लेकर जो आपका नंबर था उसको हमने निकाला था। अब इसको आगे का नंबर अगर हम निकालना चाहते हैं तो देखिए इसको भी हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। जैसे हमने नंबर निकाला था एक, किसका किसका निकाला था? 1 का निकाला था। अब देखिए आपका क्या हुआ था, फिर से बोल लीजिए। 1 का क्यू, 1, 2 का क्यू, 8, 3 का क्यू, 27, 4 का क्यू,
कितना 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000। ठीक उसी प्रकार अगर हम 11 से लेकर 20 तक की बात कर ले तो 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 14 का क्यूब, सॉरी क्यू लिखना है मस्क्वा लिख, एक मिनट, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 6859 और 20 का क्यूब आपका 8000। अब देखिए आप कहिएगा कि ये आप क्यूब ने, इसको अगर आप याद रखते हैं 1 से लेकर 20 तक का क्यूब, तो कोई भी क्यूब नंबर को आप बिना सोल्व किए निकाल सकते हैं। वो निकालने का तरीका हम आगे आपको सिखाएंगे। ठीक है, जैसे आप एक नंबर ले लीजिए, आपका ये नंबर कितना है 5832। अब देखो कि 5832 जो है आपका एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। अभी 5832 जो आपका है एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो ये 5832 को प्राइम फैक्टर मेथड से हम क्यूब रूट कैसे निकालें, क्या निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे 5832 है तो इसको प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब ही होता है एलसीएम लेना। प्राइम फैक्टर मेथड का मतलब क्या होता है, एलसीएम लेना। तो इसका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 2 से लगेगा, ये आपका 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अब तो ये आपका 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, फिर आपका कितना से लगेगा 3 से लगेगा, 8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 3 से लगेगा 27 तिया 81, फिर 3 से लगेगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा 3 तिया 9। अब देखो यहां पर पेयर लगा, इसको हम लिख सकते हैं ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 पेयर। क्या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्यू के फॉर्म में हो गया। क्यू के फॉर्म में ही लिखना ही आपका होता है क्यूब नंबर, क्यूब नंबर होता है। अब इसको जैसे ही यहां पर लिखाएगा रूट क्यू, यहां पर लिखाएगा रूट क्यू, ये 3 का मतलब हो गया रूट क्यू, समझे। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्यूब है तो 2 बाहर, इसका भी क्यूब है तो 3 बाहर और इसका भी क्यूब है तो 3 बाहर, मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिया 9 दूनी 18, तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया अंडर रूट रूट क्यूब, कितना आ गया 18, कितना हो गया 18। क्लियर, समझे बात को, कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर है, क्यूब रूट निकालने आ गया, निकल जाएगा। चलिए आगे पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए। अगला पॉइंट आपको कह रहा है कि परफेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर, क्यूब नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को समझेंगे। पहले कह रहा है कि द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। सिंपल सी बात याद रखिएगा, किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब दिख रहा है बोर्ड पे, किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब जो क्या होगा पॉजिटिव होगा, किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या होगा
पॉजिटिव होगा। जैसे अगर हम 6 लिए तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा 216। ये एक पॉजिटिव नंबर है या नहीं है? तो सीधा समझिए कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरी पॉइंट कह रहा कि द क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर इज निगेटिव। द क्यूब ऑफ निगेटिव नंबर इज निगेटिव। अगर किसी निगेटिव नंबर का क्यूब लेते हैं, निगेटिव नंबर का क्यूब मतलब अगर हम -1 का क्यूब लेते हैं तो इसका मतलब हो गया -1 इंटू -1 इंटू -1 और इसको आंसर आएगा कितना -1। कितना होगा -1। दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट कह रहा कि द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी क्या होगा, इवन होगा। इवन नंबर का क्यूब क्या होगा, इवन होगा। थर्ड पॉइंट कह रहा कि द क्यूब ऑफ एवरी ओड नंबर इज ओड। किसी भी ओड नंबर का जो क्यूब है वो हमेशा क्या होगा, ओड होगा। जैसे 9 का क्यूब किए तो 729, 9 भी ओड और 729 भी ओड। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? तो याद रखिएगा, इस कुछ कॉन्सेप्ट है और भी है। कह रहा है कि इफ ए नेचुरल नंबर इंड द 2 and 8, अगर कोई नेचुरल नंबर 2 या इंड से इंड करता है तो इस क्यूब इंडेड द 8 और 2। अगर कोई नेचुरल नंबर है 2 और 8 से इंड कर रहा है तो उसका सोल्व करने पर वो 8 और 2 से इंड करेगा। 8 और 2 से इंड करेगा मतलब जैसे हम 12 का क्यूब करते हैं, 12 है, 12 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा 728। यहाँ देखो 2 से इंड हो रहा है, यहाँ 8 से इंड हो रहा है। उसी प्रकार हम अगर 18 का क्यूब करते हैं तो क्या होगा 5832। 5832 में देखिए इसके इकाइयां किससे खत्म हो रहा है, 2 से खत्म हो रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई नेचुरल नंबर है 2 से या 8 से इंड करता, 2 से इंड कर रहा है तो उसका क्यूब करेंगे तो वो 8 से इंड करेगा, और अगर 8 से इंड कर रहा है तो उसका क्यूब करेंगे तो कितना से इंड करेगा, 2 से इंड करेगा। क्लियर? अगला कह रहा है कि द नेचुरल नंबर इंड बिट्स द 3 और 7। अगर कोई नेचुरल नंबर 3 या 7 से इंड हो रहा तो उसका क्यूब का इंड जो होगा वो आपका क्या होगा 7 या 3 होगा। मतलब कि अगर कोई नेचुरल नंबर जैसे 13 है और 13 का क्यूब करेंगे तो 2197 आएगा, तो 13 का यूनिट प्लेस क्या है 3 है और इसका यूनिट प्लेस क्या है 7 है। तो यानी कि 3 से अगर कोई नंबर इंड हो रहा है और उसका अगर हम क्यूब निकालते हैं तो किस पर इंड होगा 7 पर। ठीक उसी प्रकार अगर कोई नंबर 7 से इंड करना यानी कि 17 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 4913। 4913 यानी 17 से इंड हो रहा है तो वो कितना आएगा 4913। यानी यहां 7 से इंड हो रहा है तो इसके इंड नंबर क्या होंगे। यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 7 है तो उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पर क्या आएगा 3 आएगा। समझे कॉन्सेप्ट को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे के पॉइंट को देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले यहां तक आप नोट कीजिए।